Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concern. Let us start our lessons in grammar. Today I will complete conjunction. Actually, conjunction plays a vital role in writing our sentences, our day-to-day sentences, our day-to-day expressions. So it is very important to learn those important aspect of conjunctions. तो conjunctions क्या हैं और इसको कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों हम पढ़ें। वास्तव में जब हम वाक्य बोलते हैं तो निश्चित तौर पर हमें वाक्यों के लिए कोहेसिव्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कोहेसिव्स होते हैं, हाँ कोहेसिव्स क्या है, अब देखिए ये बात अभी आ गई तो इसको भी समझ लीजिए। कंजंक्शन के बहुत सारे नाम हैं, कनेक्टर भी इसी को कहते हैं, कंजंक्शन भी इसी को कहते हैं, कोहेसिव इसी को कहते हैं और लिंकर्स भी इसी को कहते हैं, जॉइनर्स भी इसी को कहते हैं। तो तमाम नामों से तमाम ग्रामेरियंस ने कहा है। अब हम चलते हैं कि कंजंक्शन क्या है। देखिए ये वर्ड जो है CON अलग कर दीजिए, JUNCT जंक्ट अलग कर दीजिए, ION जैसे कि हम जानते हैं कि ION लगा करके इन्फ्लेक्शन बनता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना हुआ है। तो कंजंक्शन अक्सर अगर आप इसी को केवल जंक्ट में ION लगाएं जंक्शन, तो जंक्शन जब हम किसी रेलवे के लिए यूज़ करते हैं तो याद होगा आपको ये कि वहाँ पर कई लाइनें आकर के मिलती हैं। तो कई लाइनें आकर के मिलती हैं, इसका मतलब वो ज्वाइनिंग प्लेस है। तो ये जो लाइनें आकर के मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा जो कई वाक्यों को जोड़ता होगा या सेंटेंसेस को, शब्दों को जोड़ता होगा, फ्रेजेस को जोड़ता होगा। तो बड़े क्लियरली हम आपको यहाँ बता दें, कंजंक्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है कम एंड ज्वाइन टुगेदर। कम एंड ज्वाइन टुगेदर मतलब ये इससे कुछ न कुछ चीज़ें हम ज्वाइन करते। अब देखिए यहाँ पर हम एक वाक्य लें, देखिए हमने पहले से थोड़ा लिख रखा है ताकि बहुत ज़रा बड़ा वीडियो न बने और बहुत तेज़ी से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि बहुत देर ना होने पाओ। चलिए तो इसको देखते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि एंड लगा हुआ है। देखिए इनसर्किल्ड वर्ड हैं वो कंजंक्शंस हैं। यहाँ पर हमने जो इनमें इनसर्किल्ड कर दिया है, मतलब इसमें जैसे ऐसे गोला बना दिया है, ये कंजंक्शंस हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एक ये शब्द है, एक ये शब्द है। इन दो शब्द को हमने, इसका मतलब इन दो शब्दों को इसमें जोड़ दिया। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दो शब्द है, एक राम एक श्याम, इनको जोड़ दिया। यहाँ दो शब्दों को जोड़ा, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा। यहाँ पर देखिए दे मीट ईच अदर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। अब आपने देखा इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, इन द इवनिंग एक फ्रेज है। क्या है? इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। अब ये देखिए दोनों, एक ये फ्रेज है, यह फ्रेज है। दो फ्रेजेस को यहाँ एंड ने जोड़ा, यहाँ फ्रेजेस को हमने जोड़ दिया। अब राम वर्कड हार्ड एंड ही गॉट गुड मार्क्स। यहाँ पर एंड आपने देखा एक क्लाज ये है, एक क्लाज ये है, लेकिन ध्यान रहे इसमें यह भी मेन क्लाज है, यह भी मेन क्लाज है, यह भी उतने ही महत्व का है, ये भी, यानी दोनों इक्वल रैंक के हैं दोनों क्लासेस। मेन क्लास, ठीक है ना, दोनों मेन क्लास हैं यहाँ पर जुड़े हुए, एंड द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब दो क्लासेस जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फिर आप देखिए, राम टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही स्टडीड हार्ड। राम ने अपने मित्र को बताया कि वह कठिन परिश्रम किया। अब यहाँ पर देखिए दैट हमने लगाया इसको। अब ये मेन क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको जोड़ा गया है इससे। यहाँ भी दो क्लासेस जुड़े हुए हैं, यही कनेक्टर है। आपने देखा ये कनेक्टर है और इसमें ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास है, मेन क्लास है। तो यहाँ पर मेन क्लास था, ये मेन क्लास था, दोनों इक्वल रैंक के थे। यहाँ एक मेन क्लास है, यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास है, अर्थात दो मेन क्लासेस को भी जोड़ सकता है, और या एक मेन क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास, या बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लासेस को भी जोड़ सकता है, या दो मेन क्लासेस को जोड़ लेगा, इसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लास, इसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लास, ऐसे भी कर सकता है। ये मतलब हमने आपको एक
बताया कि ये किसको जोड़ सकता है। तो अब कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस, है ना, ऑफ इक्वल रैंक और टू क्लॉजेस ऑफ अनइक्वल रैंक। तो ये हो गया, आपने देखा कि कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट हेल्प इन कंबाइनिंग, दैट ज्वाइंस, है ना, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक और टू क्लासेस ऑफ अनइक्वल रैंक। ये यहाँ पर हमारे कहने का मतलब हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल से ही प्रूफ किया है। दूसरी बात अब आता है इसका कि काइंड्स कितने हैं इसके दो काइंड्स हैं। इसके दो काइंड्स है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट वर्ड, कोऑर्डिनेटिंग में आईएनजी हमने यहाँ लगा लिया है, सबऑर्डिनेटिंग में आईएनजी लगा लिया है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑफ इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑफ इक्वल रैंक, माने समान, जब दो समान क्लासेस हों, है ना, उनको जोड़ना हो, वो ऐसे वाले कंजंक्शन, और एक ऐसा कंजंक्शन जो एक मेन क्लास हो, एक सबऑर्डिनेट क्लास हो। सबऑर्डिनेट का क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य मतलब जो सबऑर्डिनेट हो, किसी का सबऑर्डिनेट होने का तात्पर्य होता है कि उसके उप होना, मतलब उसके अधीन होना, इसकी पूर्णता अपने मेन क्लास पर निर्भर हो, इसकी पूर्णता अपने मेन क्लास पर निर्भर हो। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग का अर्थ क्या है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स वो कनेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स वो कनेक्टर्स हैं जो दो इक्वल रैंक के क्लासेस को जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स वो कनेक्टर्स हैं जो एक मेन क्लास और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास को जोड़ते हैं। तो अब लिस्ट क्या है, फ्लो चार्ट के थ्रू आप देखिए। अब देखिए ये जो कंजंक्शन है, इसकी जो लिस्ट है, हम लोग यहाँ देखेंगे। कंजंक्शन दो तरह का, जैसा कि मैंने बताया, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स जो है वो चार भागों में बांटा गया है, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। तो अब देखिए कुमुलेटिव क्या होता है। जैसे जो हमारा एक मेन क्लास होता है, जो मेन क्लास में स्टिमुली होता है और दूसरा रिस्पांस, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर देखा कि राम वर्कड हार्ड। अब राम वर्कड हार्ड, तो इसका एक सकारात्मक परिणाम हुआ कि ही गॉट गुड मार्क्स, तो ये कुमुलेट कर गया, यहाँ पर इस नाते एंड आया। लेकिन अगर यहाँ आता राम वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क, यहाँ पर बट हो जाता, क्योंकि एडवर्स हो गया। मतलब जब दो मेन क्लासेस हों और एक मेन क्लास में बात कही गई हो, दूसरे में उसका सकारात्मक परिणाम हो, तो वहाँ कुमुलेटिव कनेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। दूसरे में एडवर्सेटिव, अगर दोनों मेन क्लास हैं और एक मेन क्लास में बात कही गई और दूसरे में उसका उल्टा परिणाम दर्शाया गया, जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, अब बट हो गया, उल्टा हो गया तो बट आ गया। अल्टरनेटिव, जैसे अल्टरनेट करना, मतलब चॉइस, इसका अल्टरनेटिव का मतलब तो चॉइस, ये या ये। जैसे यू कैन गो और यू कैन स्टे, यू कैन गो और यू कैन स्टे, आप जा सकते हैं या रुक सकते हैं। देखिए इलेटिव में परिणाम, ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही गॉट गुड मार्क, परिणाम यहाँ पर इलेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिजल्ट दे देता है, परिणाम दे देता है, परिणाम की संभावना व्यक्त कर देता है। ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं करता है, लेकिन परिणाम दिखाता है। अब हम चलते हैं कि इसके कौन कौन से हैं, कुमुलेट के करने के कौन कौन से हैं। एंड मेन इसका है, एंड जो है ये मेन कनेक्टर है कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स, है ना, ये मेन है। एडवर्स का मेन है बट, अल्टरनेट का आर और इलेटिव का है फॉर। अब इसके और
एम्फेसाइजिंग कनेक्टर्स कौन कौन से हैं, जोरदार तरीके और क्या क्या हैं, जैसे बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड टू आल्सो, ये इतने कनेक्टर्स हैं। और जो मैंने देखिए इसमें बॉक्स में कर दिया, आप इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, एडवर्सिटी में बट, येट, स्टिल, हाउ यू आर, वेयर एज, ये इसके कनेक्टर्स हैं। अल्टरनेटिव के और, आइदर और, नाइदर नॉर, ये कनेक्टर्स हैं। इलेटिव के फॉर, देयरफॉर और सो, ये 3 कनेक्टर्स हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग क्या है, मैंने बताया कि एक इसमें मेन क्लास होगा, एक दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो जो मेन क्लास होगा तो मेन क्लास होगा, ठीक है, हैं? और जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कनेक्टर आया, जैसे एक क्लास ये है, एक क्लास आप हम यहाँ बॉक्स बना देते हैं, और दूसरा यहाँ कनेक्टर है, यहाँ पर दूसरा, देखिए दूसरा क्लास है, ये क्लास है, ये मेन क्लास है, मेन क्लास। अब मेन क्लास में जो मेन क्लास है और यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट, देखिए ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है। अब देखिए मेन क्लास तो मेन क्लास, यहां सबऑर्डिनेट कनेक्टर अगर वो नाउन क्लास बना रहा है, अगर ये सबऑर्डिनेट क्लास एडजेक्टिव क्लास बना रहा है, अगर सबऑर्डिनेट क्लास एडवर्ब क्लास बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये तो मेन क्लास है, इसके बाद ये कनेक्टर लगेगा, इसमें से कोई या ये लगेगा या ये लगेगा, ये इनमें से जो यहाँ लिस्ट हमने दिए हैं, ये लगेंगे, उसके बाद ये आएगा, सबऑर्डिनेट आएगा। अच्छा, अब ये क्या क्या हो सकता है, एक तो नाउन हो सकता है, नाउन क्लास, एक तो एडजेक्टिव क्लास, यहाँ जो मैंने लिखा है, एक एडवर्ब क्लास। ये नाउन क्लास हो सकता है, एडजेक्टिव क्लास हो सकता है और एडवर्ब क्लास हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफ नाउन क्लास, सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स ऑफ नाउन क्लास, तो क्या उसके लिए कौन कौन से कनेक्टर हैं, दैट और व्हाट, दैट और व्हाट। इसमें देखिए सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में, व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू, व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिए, व्हाट ही सेज, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट बता दिया पूरा, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू जो है आगे हमने यहाँ पर, तो अब ये सब्जेक्ट के नाउन क्लास के, दैट, ये व्हाट और दैट है। और यहाँ पर एडजेक्टिव में द मैन हु केम हियर इज माई फ्रेंड, द मैन हु केम हियर इज माई फ्रेंड। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हु और दैट, विच, whom, whose, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स हैं जिनको हम एडजेक्टिव क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कनेक्टर। अब हम सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब, अगर यहाँ पर एडवर्ब क्लास है, देखिए एडवर्ब क्लास है, सबऑर्डिनेट, यहाँ पर जो क्लास होगा मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, तो ये एडवर्ब अगर है तो ये आएंगे। उसमें अगर टाइम शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है तो व्हेन, टिल, अनटिल, व्हाइल, एज, बिफोर, आफ्टर, सिंस। और प्लेस शो कर रहा है, अगर प्लेस वाला होगा सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर एडवर्ब क्लास और प्लेस शोइंग हो तो वेयर, ठीक है ना। उसमें देखिए व्हेन, वेयर। अब काज और रीजन शो कर रहा है तो एज, सिंस, बिकॉज। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल रीजन हो, माने स्ट्रांग रीजन हो तो एज, स्ट्रांगर रीजन हो तो सिंस, स्ट्रांगेस्ट रीजन हो तो बिकॉज। ये ध्यान रखें, एज, सिंस और बिकॉज में तीनों में यही अंतर है। जैसे स्ट्रांग रीजन तो एज, स्ट्रांगर रीजन तो सिंस और स्ट्रांगेस्ट रीजन तो बिकॉज। आप ये ध्यान रखेंगे। पर्पस में लेस्ट और दैट भी होता है, रिजल्ट में दैट, कंडीशन इफ, अनलेस, वेदर। जैसे इफ, अनलेस, वेदर, ये कंडीशनल जो जैसे ही आस्क्ड इफ आई, या इफ ही वाज देयर, ही आस्क्ड इफ ही वाज देयर, तो कंडीशन है, कंडीशन। कंसेशन दो, ऑल्दो। कंपैरिजन में एज, दैन और मैनर में एज, केवल मैनर में एज है। तो ये लिस्ट ऑफ
जो कंजंक्शंस है और इसके हमने जो संभावित प्रयोग और अनुप्रयोग भी बता दिए। तो ये हमारा ये होल पैकेज है कंजंक्शन पर, है ना। तो आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।